हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान पर आप सभी श्रोताओं, भक्तों एवं विद्वान साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोजाना की तरह आज भी एक रहस्यात्मक वीडियो लेकर आया हूं। हमारी वीडियो है भगवान राम के दो नहीं एक ही पुत्र था, जानिए असली कथा। अगर आपने हमारे अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करते हैं। तो चलते हैं सीधी अपनी वीडियो पर। क्या आपको पता है कि भगवान राम के दो नहीं बल्कि एक ही पुत्र था? यह सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन यह सच है। ऐसा हम नहीं बल्कि वाल्मीकि आश्रम के पुजारी कहते हैं। यह वाल्मीकि आश्रम मेरठ में स्थित है। इसी आश्रम में भगवान राम के दोनों पुत्रों का जन्म हुआ था, लेकिन पुजारी के अनुसार सीता माता ने केवल एक ही पुत्र को जन्म दिया था। आश्रम के पुजारी लक्ष्य देवानंद महाराज के अनुसार एक दिन सीता माता अपने पुत्र लव को साथ लेकर हर नंदी यानी हिंडन नदी तक किसी काम के लिए गई थी। ऋषि वाल्मीकि अंतर्ध्यान थे। ध्यान मुद्रा में उन्होंने देखा कि सीता माता का पुत्र अपने स्थान पर नहीं है। उन्हें लगा कि लव कोई जंगली जानवर अपने साथ ले गया है और इस सदमे में सीता सहन नहीं कर सकेगी। वाल्मीकि ने अपनी सिद्धि से कुशा से एक शिशु का निर्माण किया और उसमें अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके प्राणों का संचार कर दिया। पुजारी लक्ष्य देवानंद महाराज के मुताबिक जब सीता माता आश्रम में वापस आई तो लव उनके साथ थे। यह देखकर वाल्मीकि हैरान रह गए, लेकिन तब तक कुशास से बने शिशु में प्राणों का संचार हो चुका था। इसके बाद सीता माता ने उसे भी अपना लिया। उस शिशु को कुशा से बनाया गया था, इसलिए उसका नाम कुश पड़ गया। इस किंवदंती का खंडन खुद लक्ष्य देवानंद करते हैं। वह कहते हैं जब वाल्मीकि ध्यान मुद्रा में यह देख सकते हैं कि शिशु अपने स्थान पर नहीं है, तो इसमें उनमें इतनी शक्ति जरूर रही होगी कि वह यह भी पता लगाएं कि शिशु किस स्थान पर है। अब आश्रम की देखरेख कर रहे लक्ष्य देवानंद कहते हैं इसी आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ था। इसके तमाम सबूत मौजूद हैं। हालांकि सीता माता के एक पुत्र को जन्म देने को लेकर कहीं किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन उन्हें छापने की इजाजत देवानंद नहीं देते हैं। उनका कहना है कि अगर ये सब चीजें लोगों को पता चलेंगी तो मामला राजनीतिक या सांप्रदायिक भी हो सकता है। वह बताते हैं कि इसी परिसर में लव व कुश ने ज्ञान अर्जित किया। यहीं से कुछ दूरी पर दोनों ने श्री राम के द्वारा राजसूय यज्ञ में छोड़ा गया घोड़ा पकड़ा था और इसी भूमि में माता सीता समा गई थी। आश्रम में वह स्थान भी चिन्हित किया गया है जहां पर धरती फटी थी और माता सीता उसमें समाई गई थी। हालांकि एक कथा यह भी है कि माता सीता राजमहल में थी और वहीं पर धरती समाई थी। वह बताते हैं कि इस आश्रम को पहले ब्रह्मतुंग नाम से जाना जाता है, बाद में इसे नागेश्वर महादेव के नाम से पहचान मिली है। वही वाल्मीकि आश्रम के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान अब मेरठ के बलौनी में है। हर साल अकतीज यानी अक्षय तृतीया के अवसर पर यहाँ लव कुश का जन्म दिवस मनाया जाता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।